एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को तेजी से पहुंचा दो। ना जाने कब कहर बरपा हो जाए, कब उधर का विप्लव आ जाए, कब जो है महात्माओं का कहा हुआ जो है घटित होने लगे। इसलिए जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। आप गांव गोद लेने में बहुत लापरवाही कर रहे हो प्रेमियों। ये लापरवाही आपका नुकसान करेगी। गुरु का क्या बिगड़ेगा? गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने तो आवाज लगा करके आपको मौका दे दिया। बना सको तो बना लो अपना परमार्थ, जगा सको तो भाग्य जगा लो, जगा सको तो अपनी किस्मत जगा दो, जगा सको तो अपनी जीवात्मा को जगा करके मौके का लाभ ले लो। बाकी तो अंत में सबको पछताना ही होता है। इस जिंदगी से तो सबको जाना होगा। कौन लेकर के जाएगा? इस शरीर की बात छोड़ दीजिए, इसके साथ चलने वाली छाया भी आपके साथ नहीं जाएगी। क्या ले जाओगे? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर सैदा है, जहां जिस गुरूर में सब लोग घूम रहे हो, ये क्या है? एक मिट्टी की इमारत है, किराए का मकान। ये मिट्टी की खड़ी हुई बालू की भीत है, ना जाने कब भरभरा करके गिर जाए। किराए का मकान है, खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां चंद श्वासों पर टिका है। ये ख्याल आसमां। याद रखो, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। क्या लेकर के जाओगे? इसलिए जैसे दुनिया के धन को कमाने के लिए आप रातों दिन मेहनत करते हो, वैसे जब नाम दान मिल जाए या जिनको मिल गया है, अब सचेत हो करके ज्यादा जोर दीजिए। भजन पर बहुत जोर गुरु महाराज ने दिया और कहा भजन ही असली चीज है। कोई यह बात मत पकड़ लेना कि तुम प्रचार करते रहोगे तो ये तो ठीक है, गुरु महाराज के वचन हैं, लेकिन उसी के साथ गुरु महाराज ने सन 1992 में 62 दिवसीय काफिला लेकर के जा रहे थे। कुछ गिनती के हम लोगों को हरियाणा में किसी विशेष कार्य के लिए भेजा। अपने दर्शन मंच से सत्संग सुनाते हुए गुरु महाराज ने ये कहा था कि तुम सोचते हो कि सतयुग आ जाएगा तो हम भजन करके पार चले जाएंगे। ऐ प्रेमियों, ये क्यों नहीं सोचते हो कि सतयुग आने पर साधना भी कठिन हो जाएगी। इसी दौड़ धूप में, इसी कसमाकस में, इसी भागा दौड़ी में, इसी भाव अभाव में जो कर लोगे वही तुम्हारे काम आएगा। इसलिए उस समय का इंतजार मत करो कि बुढ़ाई बेला में भजन कर लेंगे। अब बुढ़ाई बेला आने से पहले ही चले जाओ तो कौन भजन करेगा? इसलिए जवानी भाग्य से आई है। इस जवानी को नाकाम मत करो, बर्बाद मत होने दो। अपने काम को इसी जवानी में बताओ भाई बहनों। इस जवानी में काम बना लिया तो आप जिंदगी भर ऐश करोगे, यहाँ से लेकर वहां तक ऐश करोगे, आराम से रहोगे। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जन्मना और मरना, इसी 2 दिन के बीच की आपकी जिंदगी है। जन्मना तो हो गया, एक दिन बीत गया और आखिरी दिन आने वाला है। उस दिन के आने के पहले ये जो वरदान के रूप में जवानी मिली है, अपना काम कर लो, नहीं तो ये मेहमान जवानी चली जाएगी। तो एक बार चली गई तो फिर लौट करके कभी नहीं आएगी। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। रे मूढ़, इसे मत खो देना किससे और कहानी में। गुरु महाराज की आवाज लग गई। इस जवानी के को काम में ले लो, अपने समय को काम में ले लो, कस करके भजन करो। अरे जब करने लगोगे आदत बन जाएगी तो देखना कि कितनी जोर से। आगे के समय में अगर भजन नहीं किए रहोगे ना तो टिक नहीं पाओगे। यहाँ होड़ लगने जा रही है, होड़ सेवा की, भजन की होड़ लगने जा रही है। आगे लोग कहेंगे 4 घंटे बैठता है तो हम 8 घंटे बैठेंगे, 8 घंटे बैठता है तो हम 12 घंटे बैठेंगे, ये 12 बैठता है तो हम 18 बैठेंगे, ये 18 बैठता है तो हम 24 घंटे बैठ करके भजन करेंगे। उस धन को कमाने की होड़ लगेगी।